नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और उत्तराखंड से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर के साथ मैं हूं दीपक शर्मा। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मसूरी गोलीकांड के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। सीएम ने इस अवसर पर कई ऐलान भी किए। सीएम ने माल रोड का नाम बदलकर आंदोलनकारी माल रोड रखने की घोषणा की है। यह ऐलान सुनते ही कार्यक्रम स्थल पर मौजूद लोगों में उत्साह और गर्व का माहौल दिखा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह रोड केवल एक सड़क नहीं बल्कि उस आंदोलन की मूक गवाह है जिसने उत्तराखंड राज्य को जन्म दिया। मसूरी गोलीकांड के सभी अमर बलिदानियों को मैं नमन करता हूं, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। अपनी उत्तराखंड राज्य की ओर से हम सब उनका स्मरण करते हैं। हम उत्तराखंड आंदोलनकारियों को भी नमन करते हैं जिनके संघर्षों के कारण से हमको उत्तराखंड राज्य प्राप्त हुआ। अटल जी का भी स्मरण करते हैं कि उन्होंने भी अपने प्रधानमंत्रित्व काल में उत्तराखंड राज्य का निर्माण किया और आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार उत्तराखंड को संवारने का काम हो रहा है। हम इस दिन ये संकल्प लेते हैं, ये दिन हमको ये स्मरण दिलाता है कि हमारे राज्य के बलिदानियों ने अपनी जान की बाजी लगाकर। मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया। हरीश रावत ने आरोप लगाया कि कई नेता मुख्यमंत्री बनने की छटपटाहट में हैं और कई विधायक मंत्रिमंडल विस्तार में समायोजित होना चाहते हैं। तो वहीं हरीश रावत पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी में समय, काल और परिस्थिति के अनुसार निर्णय होते हैं। हरीश रावत कांग्रेस की चिंता करें, बीजेपी निर्णय लेने में सक्षम है। कुछ लोग मुख्यमंत्री पद के लिए फुदक रहे हैं और कुछ लोग जो है अंगूर की प्रतीक्षा में है कि मंत्रिमंडल का जो टपके अंगूर, ये समय आपदा में जिस समय इनको फ्रंट में होना चाहिए था। उत्तराखंड एसटीएफ ने ब्रांडेड कंपनी की नकली दवाइयां बनाने वाले 4 कंपनी मालिकों और प्लांट हेड को गिरफ्तार किया। इससे पहले एसटीएफ ने इस गिरोह के मास्टरमाइंड समेत 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। एसटीएफ ने 1 जून को देहरादून के सलाकोई थाने में संतोष कुमार को नकली रैपर, नकली आउटर बॉक्स लेबल और क्यूआर कोड के साथ पकड़ा था। इसके बाद गिरोह के अन्य 6 आरोपी पकड़े गए हैं। ये 1 जून को ये केस रजिस्टर हुआ था सेलाकोई पुलिस स्टेशन में, जिसमें कि फर्जी दवाइयाँ ब्रांडेड बड़ी कंपनियों के नाम पर बनाकर पैक कर मार्केट में सेल किया जा रहा था। इस संबंध में वहाँ पे एफआईआर रखी गई थी, लेकिन प्रकरण की इम्पोर्टेंस को देखते हुए पुलिस मुख्यालय ने ये इन्वेस्टिगेशन एसटीएफ को दे दी थी। विकासनगर में एक किराए के मकान में चल रहे जिस्म फरोशी के धंधे का देहरादून पुलिस ने भंडाफोड़ किया। एसएसपी को मिली गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने हरबर्टपुर स्थित एक मकान में छापेमारी की, जहां 5 अभियुक्तों को, इनमें 2 महिला और 3 पुरुष हैं, उन्हें पकड़ा गया। देहरादून तथा विकासनगर की पुलिस टीम द्वारा हरबर्टपुर सुनिया बस्ती में एक देह व्यापार संबंधी गिरोह को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक व्यक्ति जो जयनारायण उत्तरकाशी का रहने वाला है तथा 2 अन्य महिलाएं, जिनमें से एक महिला उत्तर प्रदेश तथा एक हरियाणा की रहने वाली है। देहरादून और आसपास के इलाकों में लगातार हो रही तेज बारिश के कारण पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन और मैदानी इलाकों में जल भराव की स्थिति बनी हुई है। जनजीवन प्रभावित हो रहा है। जिलाधिकारी सविन बंसल ने बताया कि प्रशासन का मुख्य लक्ष्य जनहानि और संपत्ति के नुकसान को कम से कम रखना है। कहीं व्यवस्था बिगड़े तो उसे तुरंत ठीक करने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रशासन की मशीनरी, फोर्स और सेवाओं को दुरुस्त रखा गया है और कंट्रोल रूम में समय समय पर अधिकारियों को बुलाकर फील्ड की स्थिति पर भी नजर रखी जा रही है। वो रहता है कि कोई भी डैमेज ना हो, ना एसेट्स का ना लाइफ का, और यदि कहीं पर कोई अस्त व्यवस्था हो भी गई है तो उसको हम किस तरह से त्वरित गति से रिस्टोर कर सकें। तो उसके लिए जो हमारी मशीनरी है, चाहे वो फोर्सेस हों या हमारे एसेंशियल सर्विसेज के। हल्द्वानी में बीते 24 घंटे से लगातार भारी बारिश हो रही है, जिससे रकसिया और देवखड़ी नालों में जल स्तर तेजी से बढ़ा है। नालों के उफान के कारण दोनों तरफ सड़क पर ट्रैफिक रोक दिया गया है। पुलिस पिकेट नाले के आसपास लगातार गश्त कर रही है ताकि कोई दुर्घटना न हो। हमने काफ़ी लोगों को, चाहे वो गौला के आसपास हो, चाहे रक्सिया और कलसिया के या देवखड़ी के आसपास हो, सभी को हम लोगों ने सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया था। और आज भी अपील कर रहे हैं कि जो भी असुरक्षित
स्थानों पर हैं, चाहे वो नदी के आसपास हों, नालों के आसपास हों, तो हमने व्यवस्था कर रखी है। हमारा अंबेडकर एक भवन है, इंटर कॉलेज है, हमने सबकी व्यवस्था कर रखी है और सभी से मैं अपील। पहाड़ों में ज्यादा बारिश की वजह से नदियों ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। तस्वीरें मेनस मोटर मार्ग के नजदीक से गुजरने वाली टोस नदी की है। पहाड़ के बाद मैदानी इलाके में दाखिल होते ही यमुना और टोंस के मिलन के बाद पानी का जलस्तर और तेजी से बढ़ रहा है। सेंट्रल वाटर कमीशन की टीम लगातार जलस्तर पर नजर बनाए हुए है। नैनीताल समेत पूरे कुमाऊं में बीते 24 घंटे से हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश की वजह से कई नदियां उफान पर है। नैनीताल रोड पर पहाड़ी से एक भारी बोल्डर सड़क पर गिरा। गनीमत रही कि इस दुर्घटना में किसी यात्री को कोई चोट नहीं आई। भारी बारिश के चलते जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर काम कर रहा। लोगों से अपील की गई है कि बेवजह घर से बाहर न निकलें। जनपद में कल से लगातार बारिश हो रही है, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। उसका प्रभाव यह है कि हम बिल्कुल अलर्ट मोड में हैं। हमारे सभी उप जिलाधिकारी, तहसीलदार, लाइन डिपार्टमेंट के सिंचाई विभाग, पीडब्ल्यूडी, विद्युत विभाग के लोग और हमारा पूरा पुलिस का तंत्र सक्रिय है। हमारी जो है चंपावत जिले में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से जनजीवन पटरी पर से उतर चुका है। बारिश से टनकपुर पिथौरागढ़ ऑल वेदर सड़क 5 दिन से बंद है। चंपावत जिले का पिथौरागढ़ जिले से संपर्क पूरी तरह से टूट चुका है। प्रशासन स्थिति पर नज़र बनाए हुए है। जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। बंद पड़े आंतरिक मार्गों को खोलने का प्रयास जारी है। रोड क्लियरिंग का, रोड ओपनिंग का कार्य किया जा रहा है। इसके अलावा जिन थाना क्षेत्र अंतर्गत सूचनाएं प्राप्त हो रही है, वहां पर तुरंत पुलिस की क्यूआरटी टीम्स जो होती है डिजास्टर्स की, वो मौके पे पहुंच के तुरंत राहत बचाव का कार्य कर रही है। चंपावत जिले में मूसलाधार बारिश के कारण टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग चौथे दिन भी बंद रहा। बंद की वजह से यातायात व्यवस्था प्रभावित हुई है। कई वाहन रास्ते में फंसे हैं। उत्तराखंड परिवहन निगम की बसें भी खड़ी हैं। इसके कारण परिवहन निगम को भी नुकसान हुआ है। परिवहन निगम के लोहाघाट डिपो के स्टेशन प्रभारी जगदीश नारायण ने बताया कि पिछले 4 दिन से टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग बंद होने से निगम को लगभग 15 लाख रुपए से अधिक का नुकसान हो चुका है। आज चौथा दिन है सर जी, जो है बंद हुए और 3 दिन जो हो चुके हैं, चौथा दिन अभी है और इसमें जो है डेली के हिसाब से लगभग 15-16 लाख के लगभग हमारा विभाग का नुकसान है ही। तो यात्री लगातार हो रही बारिश के बीच लोगों से सावधान रहने की अपील की जा रही है। मौसम विभाग ने भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। जनपद देहरादून के साथ ही पहाड़ी जनपदों में हो रही बारिश की वजह से गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए पुलिस ने ऋषिकेश क्षेत्र में गंगा घाटों पर स्नान करने वाले श्रद्धालुओं से अलर्ट रहने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के मुताबिक आवारा कुत्तों को लेकर देहरादून नगर निगम हरकत में आया है। वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी वरुण अग्रवाल ने बताया कि नगर निगम क्षेत्र में उन स्थानों को चिन्हित किया जा रहा है जहां आवारा कुत्ते रहते हैं। उन्होंने बताया कि स्टेट डॉग के लिए फूड पॉइंट भी बनाया जा रहा। एक वार्ड में 10 से 15 स्थानों को चिन्हित किया जा रहा। का बहुत तेजी से कार्य कर रहा है। वर्तमान में जो हमारे स्ट्रे डॉग्स होते थे, जो हमारे आवारा पशु या कुत्ते होते थे, श्वान होते हैं, उनको हम लोग अभी तक 1 बार वैक्सीन लगा रहे थे। अब हम लोग रेबीज़ का इंसिडेंस कम करने के लिए उनको वर्ष में 3 बार वैक्सीनेट करेंगे। जो पशु हमारे, जो आवारा कुत्ते हमारे सड़कों पे घूम रहे हैं, अगर उनका बधियाकरण नहीं हुआ है, उनका वैक्सीनेशन 1 बार भी नहीं हुआ है, तो जैसे ही कंप्लेंट प्राप्त होती है उसके 24 घंटे में निस्तारण उसका हो जाता है। उत्तराखंड राज्य महिला आयोग ने निजी कंपनी की ओर से जारी महिला सुरक्षा की एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स NARI को लेकर सख्त आपत्ति जताई है। आयोग अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने कहा कि इस रिपोर्ट का महिला आयोग से कोई संबंध नहीं और न ही आयोग किसी निजी सर्वे का समर्थन करता है। एक संस्था पी वैल्यू द डाटा साइंस कंपनी है और जिसका पुस्तक का विमोचन था दिल्ली के एक कार्यक्रम में था, जिसमें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी विजय राहटकर जी महिला आयोग की अध्यक्ष थी और उसमें जो उनके द्वारा आंकड़े दिखाए गए हैं 31 शहरों के, उसमें उन्होंने देहरादून का भी नाम दिया है। और उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने कोटद्वार बद्रीनाथ मार्ग स्थित चंद्रमोहन सह नेगी राजकीय संयुक्त चिकित्सालय
प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लाल पानी और शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गाड़ीघाट का औचक निरीक्षण कर वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने मरीजों से भी बात की और उनकी समस्याओं और अस्पताल की सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने कई जरूरी निर्देश दिए। मैं अभी पहुंची हूँ बेस हॉस्पिटल और सीएमओ साहब और सारे डॉक्टर्स के साथ अभी हमने बैठक की। अभी जैसे यहाँ पर घूमते हुए पता चला है कि यहाँ पे हमारे पास 2 ऑर्थो अभी आए हैं, 2 सर्जन्स हैं, गायनी हमारे पास 2 हैं, एनेस्थेसिस्ट हमारे पास 3 आ गए हैं यहाँ पर, और आई के हमारे पास डॉक्टर हैं। तो जो व्यवस्था है वो सुचारू रूप से चल रही है। लेकिन साइबर ठगों ने केंद्रीय मंत्री का फेक वीडियो बनाकर 65 लाख की ठगी की घटना को अंजाम दिया। देहरादून पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को नोएडा से गिरफ्तार किया है। एसएसपी एसटीएफ नवनीत सिंह भुल्लर ने बताया कि देहरादून निवासी ने साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी। फेक वीडियो में केंद्रीय मंत्री 21,000 रुपये के निवेश पर 7 दिन में 6.5 लाख रुपए कमाने की बात शेयर करते दिखे। एसएसपी ने बताया कि पीड़ित ने कहा कि मुझे लगा ये बात सच है और मैंने पैसे लगा दिए। हालांकि पुलिस ने इस मामले में 2 को गिरफ्तार किया है। वीडियोस जो एआई जनरेटेड वीडियोस हैं, उसमें जो लीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट हैं हमारी कंट्री के और ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर, उनके जो है डीप फेक वीडियोस बना के इस तरीके से ये सोशल मीडिया पे डाले जाते हैं और उनको एक पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट करने के लिए कहा जाता है। और जब उस लिंक को क्लिक करके विक्टिम एंटर होता है तो उनको एक इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म दिया जाता है जिसमें कि उनसे पैसे इन्वेस्ट कराए जाते हैं। और विधानसभा 2027 के चुनाव को लेकर प्रदेश में कांग्रेस संगठन को मजबूत करने में जुट गई। इसको लेकर कांग्रेस ने संगठन सृजन अभियान की शुरुआत की है। पछवादून के पर्यवेक्षक बनाए गए बीएन संदीप 3 से 8 सितंबर के बीच चकराता, कालसी, विकासनगर, सहसपुर और मसूरी में पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से चर्चा करेंगे। साथ ही पिछले 1 साल से खाली चल रहे पछवादून जिलाध्यक्ष के लिए भी रायशुमारी करेंगे। आदरणीय राहुल गांधी जी ने एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी ने देश में एक नई न्याय की लड़ाई शुरू करी, जो कि पूरे देश में जगह कोने कोने में फैल रही है। उसी के तहत एक देश में वोट अधिकार की लड़ाई कांग्रेस ने शुरू करी है। वोट चोरी की विरुद्ध एक व्यापक आंदोलन कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी जी के नेतृत्व में शुरू करा है। और उसी के साथ साथ जो संविधान बचाने की लड़ाई है, उसी के अंतर्गत केंद्रीय नेतृत्व में जो हमारी संगठन में जहाँ जहाँ संगठन में सुधार होना है, वहाँ के लिए एक प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश से यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे नदी के मुहाने पर बसे धौला तप्पड़ गांव का पर खतरा मंडराने लगा है। भारी बारिश और बढ़ते जलस्तर की वजह से गांव का एकमात्र रास्ता बह गया। 70 के करीब परिवार गांव में फंसे हैं। हमारी टीम ने कच्चे और खतरनाक रास्ते को पार कर गांव में पहुंचकर वहां के हालात का जायजा लिया। ग्रामीणों का कहना है कि नदी ने खेती की जमीन और रिहायशी इलाके की जमीन को काटना शुरू कर दिया है। कई घरों की दीवारें धराशायी हो चुकी हैं और नदी के नज़दीक वाले घर खाली कर दिए गए हैं। इमरजेंसी हो जाए तो यहाँ कोई सुविधा नहीं है। अपने यहाँ से लड़के जाते हैं 1-2 मेडिकल में, वो दवाइयाँ थोड़ी बहुत ले आते हैं, वो देते हैं। नहीं तो इधर बादशाही बाग निकलना पड़ता है हमारे को। बादशाही बाग में जाके बहुत दूर में डॉक्टर मिलते हैं, इधर जाने की कोई सुविधा नहीं रहती है। या फिर रात को हम उठा के मरीज को अपने को उठा। एक निजी सर्वे कंपनी ने महिला सुरक्षा के आधार पर नारी 2025 शीर्षक से सर्वे रिपोर्ट जारी की, जिसमें देहरादून को देश के 10 असुरक्षित शहरों में शामिल किया गया। इस रिपोर्ट को देहरादून पुलिस ने तथ्यहीन बताया। एसएसपी अजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि ये सर्वे केवल 9 लाख महिलाओं की आबादी में से 400 महिलाओं के ऑडियो सैंपल पर आधारित है और इसमें आधिकारिक आंकड़े शामिल नहीं हैं। इस तरह का सर्वे आया, उसका सैंपल किसको टारगेट किया गया है, क्या उसकी फाइंडिंग्स थी, वो एटलीस्ट शेयर इसलिए करना चाहिए कि जिससे कि आगे पुलिसिंग में अगर कोई ज़रूरत है, किस तरह के टारगेट ग्रुप को पुलिसिंग को बेहतर करना है, उसको किया जाए। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह का सोशल मीडिया या मीडिया में जिस तरह का नेगेटिव परसेप्शन बनाया गया, उसको कहीं ना कहीं पैनिक ना हो। बहुत